Hello. Last Saturday we had went to Delta 105 in Gurgaon, which is India's first playground for army camp experience. It has recently reopened for the visitors and they are taking all the sanitary measures and following proper guidelines for a safe experience at their camp. It is located 30 minutes drive from Gurgaon, which is an ultimate army theme park where you can experience the army camp life with fun, and they have kids activity also. So it's a kids friendly place. As it has reopened recently, so very few visitors were there and few of them were from army's family. ये आर्मी के इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें सेना अपने वॉर के दौरान इस्तेमाल करती है। और आप अपने पीछे बैक साइड देखें तो नेशनल फ्लैग, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। नेशनल फ्लैग सबसे सीनियर है तो सबसे आगे हमने उनको लगा रखा है। ये पोस्टमैन है जो पुराने टाइम में आर्मी जिनका इस्तेमाल करती थी। पोस्टमैन इसमें अपनी डाक वगैरह रखता था, पर्सनल वेपन अपने साथ रखता है। और ये वो न्यूज़पेपर्स की स्कैनिंग है मैम, जो कि वर्ल्ड वार के दौरान की है। तो हमारी सेना स्पीड एडवांस इन लाहौर में पहुंच गई थी, ये जबकि न्यूज़पेपर्स की कटिंग है। अच्छा, वाह। यूनिफॉर्म को, आर्मी यूनिफॉर्म को डिस्प्ले कर रखा है। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वैसे ही आगे जिसको सेना अपना कॉम्बैट ड्रेस, यहाँ पे ये आर्मी टेंट है जो कि एक सेक्शन कहीं पे भी मूव करता है तो उसको ये साथ में कैरी करना होता है। कहीं पे भी जाके अपना फुट होल्ड कर सकता है इस टेंट में। ओके। आप किसी भी आर्मी कैंप में विजिट करोगे सर तो सबसे आपको गेट एंट्री पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अपना देश वैसे विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। तो यहाँ पे सेकुलर है, कोई आर्मी किसी कास्ट या भावना से मतलब नहीं रखती है। तो ये अपना सभी धर्मों को। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कैप्टन मोहम्मद इस्लाम डेल्टा 105 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डेल्टा 105 एक आर्मी थीम पार्क है और आर्मी में हम जब किसी काम को शुरू करते हैं उससे पहले उस काम के बारे में डिटेल से ब्रीफ किया जाता है ताकि उसको आसानी से पूरा किया जा सके। इसलिए हम भी आप लोगों का विजिट शुरू करने से पहले आपको डेल्टा 105 का लेआउट और यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में ब्रीफ करना ज़रूरी समझते हैं ताकि आप लोग भी अपना विजिट आसानी से और अच्छी तरह से पूरा कर सकें। जी मैम, हमने ये अपनी एक आर्मी की जीप डिस्प्ले कर रखी है। ये जीप 4x4 है और इस पे माउंट पे इसको लेआउट करने का मतलब ये है कि आर्मी के जितने भी व्हीकल्स होते हैं 4x4 होते हैं वो पहाड़ी एरिया में भी बड़े आसानी से इसी तरीक़ा से चढ़ सकते हैं। Say hi. खींच भी लो। खींच लिया। It's a video. अच्छा। Now here starts the amusing army theme activities for kids and adults. मतलब कोई उसमें इसमें लगना नहीं चाहिए। नहीं, हम तो नहीं होंगे, बाल हो गए तो हाँ, तो वो भी गया, वो कट गया था। लेजर से बाल लग गया तो कट गया। हाय हाय, नहीं नहीं, लेकिन ये लेजर नहीं है। We are enjoying here. We are having so much fun. ठीक है। वर्टिकल लो कि हॉरिजॉन्टल जो भी लो? ले, ओए, नहीं लगा चलो। आप निशाना लगा रही हैं वहीं जा रहा है। वो मुंडी पूरा। चीता ये आर्मी की जंगी चालें होती हैं मैम। और हाँ, यहीं से चीता भी ये 1 से 1.5 फीट की हाइट में आर्मी इस चाल का इस्तेमाल करते हैं। सामने कहीं दुश्मन का कहीं आ गया, वहाँ निकलना है, आप फुल टाइम
यहाँ पे ये है, आप जिस लोकेशन खड़े हैं ग्रेनेड रेंज। ये ग्रेनेड रेंज जैसे कि आर्मी में नंबर 36 हैंड ग्रेनेड होता है, उसका फेंकने का तरीका, कितने सेकंड में फटता है, कितने सेकंड उसमें वेट होता है, कितने दूरी को वो किलिंग एरिया रहता है उसका, और एक आर्मी का जवान फिट फॉर कितनी दूरी तक फेंक सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से 10 मीटर के ऊपर नेट लगाया हुआ है जिसकी हाइट 18 फीट है और नेट की, और उसके बाद में 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर जो कि टारगेट आप देख रहे हैं, टारगेट्स लगे हुए हैं। तो एक इसके अंदर 4 सेकंड और 7 सेकंड का फ्यूज होता है। तो इसका फेंकने का तरीका, बंदे को अगर हम जल्दी फेंक देंगे तो टाइमली फेंकेंगे तो उसका हमें टारगेट जो मुद्दा है हमारा हासिल हो जाएगा। जल्दी फेंकने से हो सकता है ये ग्रेनेड हमारा डायरेक्टली हम फेंक दें और जल्दी उसके पास पहुंच जाए तो एनिमी हमारे पास वापस थ्रो कर सकता है, तो उससे हमारा उल्टा नुकसान हो जाएगा खुद का ही। तो इसलिए इसको 18 फीट की हाइट से इसको फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, ताकि समय लेते हुए जहाँ पे हमारा ड्रॉप हो वहाँ पे दुश्मन को किलिंग कर दे, वो टाइम उसका इतना हो जाए। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अभी, यहाँ से इसको इस तरीक़ा से ये पिन निकाल ली जाती है, इसमें से पिन निकाल के इसको, ये तरीका होता है इसका फेंकने का, और इसको इस तरीक़ा से ये फेंक के और ये फेंक के और ऐसे अपने आप को छुपा लेता है। अब ये वो टाइम से फट जाएगा। जी मैम, ये इलाका DCB, डिस्कम बांध, ये लड़ाई का क्षेत्र होता है जिस पे कि अपनी एक सैन्य टुकड़ी इस लोकेशन में डिप्लॉयड होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बंकर्स, यहाँ से जवान खुद अपना वेपन्स लेके ड्यूटीज देता है, और इस तरीक़ा से जवान का, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सामान उसका रखा हुआ है यहाँ पे, कम्युनिकेशन साधन है उसका, नाइट गोगल्स हैं, और अपना बैनाकूलर्स है, उसका खाने पीने का आइटम है, पानी पीने का मग है, क्रॉल, उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इसमें डिप्लॉयड होते हैं, और वो जवान अपनी ड्यूटी दे के यहाँ पे रेस्ट करता है। मैम आपके सामने पाकिस्तान मानना है सिर्फ, वैसा फेंसिंग यूज करते हैं। हाँ, और ये जस्ट आपको एक यहाँ पे झलक दिखाई गई है। ऐसे ही मतलब बिल्कुल। हाँ, सबने वही सेव कराया ना, तो बात है पहले जब वर्कआउट करते तो सारे फ्रेंड्स। Delta 105 also has accommodation facility in case if you want to stay at night. The room size is a general 400 square feet with a twin bed with side table, and it has all the facilities and basic amenities which you can require during the night stay. क्या है? This is how army mess looks. The food includes all 3 meals, which is very delicious. My experience was wonderful. Visit Delta 105 for a thrilling and adventurous camping experience and know the life of a soldier.